पिरामिड्स ऑफ गीज़ा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कदीम मिस्रियों की एक बड़ी साइट है जिसका नाम है सिकारा नेक्रोपोलिस। इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट ने कई आर्टिफिकेट्स और मम्मियां दरियाफ्त की हैं जिनकी मदद से हमें कदीम मिस्रियों के रहन सहन और कई दूसरे अमूर के बारे में कई इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ अरसा पहले मिस्र के एक मशहूर ज़माना एप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास ने इसी साइट से कुछ ऐसे कॉफिन्स यानी ताबूत दरियाफ्त किए हैं जिन्होंने कदीम मिस्रियों की तर्ज़े जिंदगी और जिस टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे इसके बारे में ऐसे राजों से पर्दा उठाया है जो हैरान परेशान कर देने वाले हैं। फरवरी 2021 में डॉक्टर ज़ाही हवास और उनकी टीम सिकारा नेक्रोपोलिस में खुदाई के एक मिशन पर थी। इसी खुदाई के दौरान इनको एक ऐसी टनल मिली जो 3000 साल पुरानी थी और ये टनल रेत और पत्थरों की मदद से बंद की हुई थी। इस टनल को देखते ही डॉक्टर साहिब को ये अंदाजा हो गया कि इस टनल के नीचे कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि हजारों सालों से इंसानों से पोशीदा है। लिहाजा डॉक्टर साहिब ने फौरन ही इस टनल को खोदने का आर्डर दे दिया। 50 मजदूरों की एक टीम बनाई गई जो हर रोज इस टनल की खुदाई करती। नासरीन, ये टनल इतनी गहरी थी कि रोजाना की बुनियाद पर इस टनल से 6 टन वजनी मलबा बाहर निकाला जाता था। 18 हफ्तों की मुसलसल खुदाई के बाद बिल आखिर ये लोग टनल के एंड तक पहुंच गए जहां इनको 40 टन वजनी लाइमस्टोन का बना हुआ सरकोफिगस यानी पत्थर का ताबूत मिला। ये पहली मर्तबा हुआ था कि किसी टनल के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को किसी किस्म का सरकोफिगस मिला हो। नाजरीन, कदीम मिस्रियों की तारीख हमें ये बताती है कि कदीम मिस्री अपने बादशाह, मलका या फिर किसी इंतहाई अहम शख्स को लाइमस्टोन के बने हुए सरकोफिगस में दफनाया करते थे। इस सरकोफिगस का मुआयना करने पर डॉक्टर हवास को पता चल गया कि ये सरकोफिगस कम से कम 3000 साल पुराना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि जिस टनल को खोदने में 50 लोगों की एक टीम को 18 हफ्ते लग गए, इस टनल के अंदर तक इस कदर वजनी सरकोफिगस को कदीम मिस्री बॉटम तक कैसे लेकर आए होंगे। नासरीन, ये सरकोफिगस इतना ज्यादा वजनी था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका वजन 6 अडल्ट हाथियों के वजन के बराबर था। डॉक्टर साहिब और उनके साथी अभी सोच ही रहे थे कि इस सरकोफिगस को कैसे खोला जाए, लेकिन ऐन उसी टाइम उनको इस सरकोफिगस के नीचे एक होल नजर आया। अब ये होल कैसे बना और किसने बनाया, ये नया सवाल इस टीम के सामने आया। क्या ऐसा हुआ था कि ये सरकोफिगस पहले भी किसी ने डिस्कवर किया था और शायद इससे खजाना भी निकाल लिया हो? अब ये तो सरकोफिगस को खोलने के बाद ही पता चल सकता था। आखिर उन्होंने जब इस सरकोफिगस को खोला तो इन्हें बहुत बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकोफिगस अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली था। इस सरकोफिगस के अंदर ना तो कोई मम्मी थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां मौजूद थीं। लिहाजा यहाँ पर यह बात तो साबित हो गई कि इस सरकोफिगस को पहले भी किसी ने खोला था और वो इससे तमाम तर चीजें निकाल कर ले जा चुका था। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर हवास का इस ताबूत के बारे में ये कहना था कि उन्हें ऐसी निशानी तो नहीं मिली जो कि ये बताती हो कि ये ताबूत किस मर्द और औरत का था, लेकिन डॉक्टर साहिब के मुताबिक ये बात तय है कि ये ताबूत जिस मर्द या औरत का था वो अपने जमाने की एक नहायत अहम शख्सियत थी। नासरीन, अब सोचना ये था कि इतना भारी सरकोफिगस इस टनल के नीचे तक कैसे लाया गया था, वो भी ऐसे जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। माहिरीन का ये कहना है कि ऐसे भारी सरकोफिगस को किसी भी टनल के नीचे ले जाने के लिए कदीम मिस्री एक नहीं बल्कि 2 टनल्स पैरेलल बनाया करते थे और इन दोनों टनल्स को नीचे से आपस में जोड़ दिया जाता था। इसके बाद एक टनल को ऊपर से मिट्टी से भरकर सरकोफिगस को इस मिट्टी के ऊपर लाकर रख दिया जाता। सरकोफिगस के वजन की वजह से मिट्टी दबना शुरू हो जाती और स्लिप करके दूसरी टनल की तरफ शिफ्ट हो जाती। इसी ब्रिलियंट टेक्निक की मदद से कदीम माहिरीन भारी से भारी चीज को किसी भी टनल के नीचे तक ले जाया करते। नासरीन, इसके अलावा इसी जगह से डॉक्टर ज़ाही हवास को एक और टनल मिली जिसमें एक कॉफिन मौजूद था। ये कॉफिन 36 फीट की गहराई में बड़ी महारत के साथ रखा गया था और ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में था। कॉफिन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसमें एक बच्चे की मम्मी है जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल हो सकती है। अब इस कॉफिन को खोलना भी एक आर्ट था क्योंकि ये काफी नाजुक लकड़ी से बना हुआ था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने ये फैसला किया कि पहले तो इस कॉफिन का एक्सरे किया जाए और इसके बाद इसे खोला जाए।
इस कॉफिन का जो पहला एक्सरे हुआ, इस एक्सरे की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉफिन के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल खाली था और कॉफिन के एक कोने में कोई चीज मौजूद थी। ये रिपोर्ट देखकर कॉफिन का दोबारा एक्सरे करने का फैसला किया गया। दूसरे एक्सरे ने एक और राज उनके सामने अफशा कर दिया और वो राज ये था कि इस कॉफिन के अंदर किसी 5 से 6 साल की मम्मी नहीं बल्कि सिर्फ 9 माह के बच्चे की मम्मी मौजूद थी। इस एक्सरे को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने बिल आखिर इस कॉफिन को बड़े एहतियात से खोल दिया तो दूसरे एक्सरे में जो रिपोर्ट सामने आई थी वो सच्ची साबित हो गई। इस कॉफिन में वाकई ही 9 माह के बच्चे की एक मम्मी मौजूद थी जिसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से मम्मीफाई किया गया था। इसके अलावा मजीद खुदाई से उन्होंने वहाँ कई हजार साल पुराने कॉफिन्स दरियाफ्त किए जो उनके लिए नहायत अहम तरीन डिस्कवरीज थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।